आज से 5 साल पहले की बात है जब आयशा ने खुदकुशी की थी और आज इसकी बहन जैनब वापस आई है इंतकाम लेने के लिए। जैनब एक खूबसूरत लड़की है लेकिन इसकी आंखों में आग है। वो इस शहर में वापस आई है जहां इसकी बहन आयशा ने आखिरी सांस ली थी। जैनब अभी टैक्सी से उतरी है और एक बड़े घर के सामने खड़ी है। ये शाहिद का घर है। शाहिद वो शख्स है जिसने आयशा को तबाह किया था। ज़ैनब मुस्कुराती है, लेकिन ये मुस्कुराहट खतरनाक है। वो आहिस्ता से कहती है, मैं आ गई हूँ। शाहिद अब तुम देखोगे कि बहन का इंतकाम कैसा होता है। 5 साल पहले आयशा और शाहिद की मोहब्बत थी। आयशा एक सादा लड़की थी जो शाहिद से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। शाहिद एक अमीर घराने का लड़का था। इसने आयशा से वादे किए थे कि वो इससे शादी करेगा, लेकिन शाहिद झूठा था। वो सिर्फ आयशा को इस्तेमाल कर रहा था। जब आयशा को पता चला कि शाहिद की शादी किसी और से हो रही है, तो वो टूट गई। इसने शाहिद से बहुत मिन्नतें की, लेकिन शाहिद ने इसे धुतकार दिया। शाहिद ने कहा था, तुम मेरे लिए सिर्फ टाइम पास थी। आयशा का दिल टूट गया। इसने खुदकुशी कर ली। इस वक्त जैनब बाहर मुल्क में पढ़ रही थी। जब इसे खबर मिली तो बहुत देर हो चुकी थी। जैनब ने अपनी बहन की मैयत को देखा और उस दिन कसम खाई थी कि मैं शाहिद को तबाह करूंगी। आज वो कसम पूरी करने आई है। जैनब ने 5 साल मेहनत की। इसने अपने आप को बदल लिया है। वो एक कामयाब बिजनेस वुमन है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और सबसे अहम बात, वो शाहिद की कंपनी की नई पार्टनर बनने वाली है। ज़ैनब ने अपना नाम भी बदल लिया है। अब वो ज़ारा के नाम से जानी जाती है। शाहिद को भी नहीं पता कि ज़ारा असल में आयशा की बहन है। अगले दिन ज़ैनब यानी ज़ारा शाहिद की कंपनी में जाती है। शाहिद अपने दफ्तर में बैठा है। वो अब 32 साल का है। इसकी शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है। इसकी बीवी का नाम महक है। महक एक अमीर घराने की लड़की है। शाहिद ने पैसे के लिए इससे शादी की थी, लेकिन महक शाहिद से मोहब्बत करती है। ज़ारा दफ्तर में दाखिल होती है। शाहिद इसे देखकर हैरान रह जाता है। ज़ारा बहुत खूबसूरत है। शाहिद खड़ा होकर कहता है, खुश आमदीद मिस ज़ारा। ज़ारा मुस्कुराती है और कहती है, शुक्रिया मिस्टर शाहिद। दोनों हाथ मिलाते हैं। शाहिद को कुछ अजीब सा लगता है। ज़ारा की आंखें इसे कहीं देखी हुई लगती हैं, लेकिन वो याद नहीं कर पाता। मीटिंग शुरू होती है। ज़ारा बहुत प्रोफेशनल है। वो बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है। शाहिद मुतासिर हो जाता है। मीटिंग खत्म होती है और दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। ज़ारा मुस्कुराती है, दिल में कहती है, पहला कदम मुकम्मल हुआ। अगले कुछ हफ्तों में ज़ारा और शाहिद बहुत करीब आ जाते हैं। वो साथ काम करते हैं। ज़ारा शाहिद पर अपना जादू चलाने लगती है। शाहिद आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की तरफ मुतवज्जो होने लगता है। ज़ारा बहुत चालाक है। वो शाहिद को अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन साथ ही फासला भी रख रही है। ये शाहिद को पागल कर रहा है। एक दिन शाहिद ज़ारा से कहता है, आज शाम डिनर पर चले ज़ारा। ज़रा सोचती है और फिर कहती है, ठीक है। शाम को दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। शाहिद बहुत खुश है। वो ज़ारा से बहुत बातें करता है। ज़ारा भी मुस्कुराती है, लेकिन इसके दिल में सिर्फ नफरत है। शाहिद कहता है, ज़ारा तुम बहुत खास हो। ज़ारा पूछती है, क्यों? शाहिद कहता है, नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगता है। ज़ारा अंदर से मुस्कुराती है। इसका प्लान काम कर रहा है। ज़ारा पूछती है, तुम्हारी बीवी को बुरा नहीं लगेगा? शाहिद कहता है, ओह वो तो बस एक रस्मी रिश्ता है। ज़ारा सोचती है, कितना बुरा आदमी है, अपनी बीवी के साथ भी धोखा कर रहा है। मेरी बहन के साथ भी किया था। अब ये अपनी सजा भुगतेगा। कुछ दिन बाद ज़ारा शाहिद के घर आती है। ये पहली बार है। महक दरवाजे पर इस्तकबाल करती है। महक बहुत प्यारी है। वो कहती है, आए ज़ारा बेगम, शाहिद ने बहुत तारीफ की है आपकी। ज़ारा देखती है कि महक अच्छी औरत है। इसे थोड़ा बुरा लगता है कि महक को भी तकलीफ होगी, लेकिन फिर वो सोचती है, मेरी बहन का क्या कसूर था। अंदर शाहिद का बेटा खेल रहा है, 4 साल का प्यारा बच्चा। ज़ारा इसे देखती है और इसका दिल पिघलने लगता है, लेकिन वो अपने आप को सख्त कर लेती है। रात को ज़ारा घर जाती है और वो सोच रही है कि क्या वो सही कर रही है।
महक बेगुनाह है और बच्चा तो बिल्कुल मासूम है। लेकिन फिर इसे अपनी बहन की याद आती है, आयशा की आखिरी तस्वीर जो इसने देखी थी। इसका दिल फिर सहत हो जाता है। नहीं, शाहिद को सजा मिलनी चाहिए। अगले दिन जारा और शाहिद एक बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं। दूसरे शहर में एक कॉन्फ्रेंस है। होटल में दोनों की कमरे साथ साथ हैं। रात को शाहिद जारा के कमरे में आता है। वो शराब पिए हुए शाहिद कहता है, जारा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जारा पीछे हटती है और कहती है, शाहिद तुम शादीशुदा हो। शाहिद कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जारा को गुस्सा आता है, यही तो इसने मेरी बहन के साथ किया था। लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। जारा आहिस्ता से कहती है, शाहिद मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। शाहिद खुश हो जाता है, वो करीब आता है। लेकिन जारा कहती है, रुको। शाहिद हैरान होता है। जारा कहती है, पहले मुझे साबित करो कि तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। शाहिद पूछता है, कैसे? ज़ारा कहती है, अपनी बीवी को तलाक दो। शाहिद चौंक जाता है, तलाक? लेकिन महक, ज़ारा कहती है, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये कर सकते हो। शाहिद सोचता है, इसे ज़ारा बहुत पसंद है और महक से तो इसकी कोई मोहब्बत ही नहीं। शाहिद कहता है, ठीक है, मैं कर दूंगा। ज़ारा मुस्कुराती है। इसका प्लान कामयाब हो रहा है। वापिस आकर शाहद महक से बात करता है। महक बहुत रोती है। वो कहती है, मैंने क्या गलती की? शाहिद कहता है, कोई गलती नहीं, बस मुझे मोहब्बत किसी और से हो गई है। महक टूट जाती है। वो कहती है, हमारे बेटे का क्या? शाहिद कहता है, वो तुम्हारे पास रहेगा, मैं पैसे दूंगा। महक को यकीन नहीं आता, इसने इतनी मोहब्बत की और ये नतीजा निकला। तलाक हो जाती है। महक अपने बेटे के साथ अपनी माँ बाप के घर चली जाती है। शाहिद खुश है कि वो ज़ारा से शादी कर सकता है, लेकिन ज़ारा के पास और प्लान है। ज़ारा शाहिद से कहती है कि अभी शादी नहीं, पहले हम कुछ वक्त एक दूसरे को जानेंगे। शाहिद मान जाता है। अब ज़ारा अपने प्लान का अगला हिस्सा शुरू करती है। वो शाहिद की कंपनी में आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल बढ़ाने लगती है। वो बहुत चालाकी से शाहिद की क्लाइंट्स को अपनी तरफ करने लगती है। शाहिद को पता नहीं चलता, 3 महीने बाद ज़ारा ने शाहिद के तकरीबन तमाम बड़े क्लाइंट्स अपने साथ कर लिए। एक दिन ज़ारा अपनी असली चेहरा एक दिन ज़ारा अपना असली चेहरा दिखाती है। वो शाहिद को अपने दफ्तर में बुलाती है। शाहिद खुश होकर आता है। इसे लगता है ज़ारा शायद शादी की बात करना चाहती है, लेकिन ज़ारा का चेहरा सर्द है। शाहिद पूछता है, क्या हुआ? ज़ारा कहती है, शाहिद तुम मुझे पहचानते हो? शाहिद कहता है, हाँ, तुम ज़ारा हो। ज़ारा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मैं ज़ैनब हूँ, आयशा की बहन। शाहिद का चेहरा सफेद हो जाता है। आयशा, वो लड़की जिसने 5 साल पहले खुदकुशी की थी। शाहिद को सब याद आ जाता है। वो घबरा जाता है। ज़ैनब कहती है, हाँ, अब याद आया, तुमने मेरी बहन को तबाह किया था, इसे इस्तेमाल किया, फिर दुत्कार दिया। इसने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की। अब तुम्हारी बारी है। शाहिद कांपने लगता है। वो कहता है, माफ कर दो ज़ैनब, मैंने गलती की थी। ज़ैनब कहती है, माफी? क्या तुमने मेरी बहन से माफी मांगी थी जब वो तुम्हारे सामने रोई थी? शाहिद खामोश हो जाता है। ज़ैनब कहती है, देखो मैंने क्या किया है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारा बेटा तुमसे दूर है और अब तुम्हारा कारोबार भी खत्म होने वाला है। शाहिद हैरान होता है। कारोबार? ज़ैनब कहती है, हाँ, तुम्हारे तमाम बड़े क्लाइंट्स अब मेरे साथ हैं। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट देखो। शाहिद कागजात देखता है और सकते में आ जाता है। वाकई इसके सब क्लाइंट्स चले गए हैं। ज़ैनब कहती है, और हाँ, मैं तुम्हारी कंपनी से भी अपनी पार्टनरशिप खत्म कर रही हूँ। तुम तनहा रह जाओगे, तुम्हारा कारोबार डूब जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। शाहिद घुटनों पर बैठ जाता है। वो रोता है और कहता है, ज़ैनब माफ कर दो, मैंने गलती की, लेकिन अब मैं सब कुछ खो चुका हूँ। ज़ैनब कहती है, अच्छा, मेरी बहन ने भी तो सब कुछ खो दिया था, अपनी जान तक। तुम्हें सिर्फ पैसे और इज्जत खोनी है, ये तो कुछ भी नहीं।
شاہد سر پیٹنے لگتا ہے، زینب باہر نکل جاتی ہے۔ وہ جیت گئی ہے، اس نے اپنی بہن کا بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ جیت ہے؟ زینب اپنے گھر جاتی ہے، وہ اپنی بہن کی تصویر کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے عائشہ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا یہ صحیح تھا؟ مہک بے گناہ تھی، اس کا بیٹا معصوم تھا، لیکن انہیں بھی تکلیف ہوئی۔ زینب پریشان ہو جاتی ہے۔ اگلے کچھ دن زینب کو چین نہیں آتا، وہ سوچتی رہتی ہے۔ ایک دن اس کی دوست فاطمہ اس سے ملنے آتی ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہے کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ زینب سب کچھ بتاتی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے زینب تم نے جو کیا وہ غلط تھا، بدلہ لینا کبھی صحیح نہیں ہوتا۔ تم نے شاہد کو سزا دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو بے گناہ لوگوں کو بھی تکلیف دی۔ زینب روتے ہوئے کہتی ہے میں کیا کروں، میں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ فاطمہ کہتی ہے ابھی دیر نہیں ہوئی، تم نے اپنی غلطی سدھار سکتی ہو، تم اپنی غلطی سے واپس آ سکتی ہو۔ زینب سوچتی ہے۔ اگلے دن زینب شاہد سے ملتی ہے۔ شاہد بہت ٹوٹا ہوا ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے۔ زینب کو اس پر ترس آتا ہے۔ زینب کہتی ہے شاہد میں معافی مانگتی ہوں۔ شاہد حیران ہوتا ہے۔ زینب کہتی ہے میں نے غلط کیا، بدلہ لینا غلط تھا، میں نے تمہیں تو سزا دی، لیکن مہک اور تمہارے بیٹے کو بھی تکلیف دی، یہ میری غلطی تھی۔ شاہد کہتا ہے نہیں زینب تم صحیح تھی، میں نے عائشہ کے ساتھ بہت برا کیا تھا، میں سزا کا حقدار تھا۔ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ زینب کہتی ہے لیکن اب کیا کریں؟ شاہد کہتا ہے میں مہک سے معافی مانگوں گا، میں اسے واپس شادی کروں گا۔ زینب کہتی ہے اور میں تمہارے کلائنٹس واپس کر دوں گی۔ شاہد کہتا ہے نہیں زینب وہ مت کرو، میں اپنی غلطی کی سزا بھگتوں گا، میں دوبارہ شروع کروں گا، اس بار ایماندار بن کر۔ زینب کو شاہد کی باتوں سے لگتا ہے کہ شاید وہ واقعی بدل گیا ہے۔ شاہد مہک سے ملنے جاتا ہے، مہک دروازے پر آتی ہے، وہ حیران ہوتی ہے۔ شاہد گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مہک مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں ایک بہت برا انسان تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ شاہد کہتا ہے میں جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کر سکتی، لیکن کم از کم ہمارے بیٹے کو اس کا باپ واپس مل جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں ایک اچھا باپ بنوں گا، ایک اچھا انسان بنوں گا۔ مہک سوچتی ہے وہ اب بھی شاہد سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ ڈر رہی ہے کہ شاہد پھر اسے دھوکہ نہ دے۔ مہک کہتی ہے شاہد میں تمہیں ایک آخری موقع دیتی ہوں، لیکن اگر تم نے پھر غلطی کی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شاہد خوش ہو جاتا ہے، وہ مہک کے ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے شکریہ، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ مہینے بعد پھر شاہد اور مہک دوبارہ ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ شاہد واقعی بدل گیا ہے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا، مہک کا خیال رکھتا ہے اور ایماندار بزنس مین ہے۔ زینب یہ سب دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ ایک دن زینب شاہد اور مہک سے ملتی ہے، وہ کہتی ہے میں معافی مانگتی ہوں تم دونوں سے۔ مہک کہتی ہے زینب تم نے غلط کیا، لیکن اس سے ایک اچھی چیز ہوئی، شاہد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ شاہد کہتا ہے ہاں زینب تم نے مجھے ایک سبق سکھایا، اب میں ایک بہتر انسان ہوں۔ زینب کہتی ہے لیکن میں نے جو کیا وہ غلط تھا، بدلہ لینا کبھی حل نہیں ہوتا۔ شاہد کہتا ہے زینب عائشہ کو معافی دینے کو کہو، میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، وہ کہیں بھی ہے، مجھ سے ناراض ہوگی، لیکن میں اپنی زندگی بھی اس کے گناہ کی معافی مانگتا رہوں گا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں، وہ کہتی ہے عائشہ تمہیں معاف کر دے گی، وہ بہت نرم دل تھی۔ اس رات زینب اپنے گھر جاتی ہے، وہ عائشہ کی تصویر کے سامنے بیٹھتی ہے، وہ کہتی ہے عائشہ میں نے غلطی کی، میں نے سوچا بدلہ لینے سے تمہیں انصاف ملے گا، لیکن بدلہ لینے سے صرف نفرت بڑھتی ہے۔ میں نے بے گناہ لوگوں کو تکلیف دی، لیکن ایک اچھی بات ہوئی، شاہد بدل گیا، اب وہ ایک اچھا انسان ہے، شاید یہی تمہاری روح کو سکون دے گا۔ زینب مسکراتی ہے، اسے لگتا ہے جیسے عائشہ اسے معاف کر رہی ہے۔
6 مہینے بعد زینب نے اپنی زندگی آگے بڑھا دی اور وہ اب بھی کامیاب بزنس وومن ہے، لیکن وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اس نے ایک این جی او شروع کی ہے جو لڑکیوں کی مدد کرتی ہے۔ شاہد اور مہک خوش ہیں، ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ ایک دن شاہد زینب سے ملتا ہے اور کہتا ہے زینب شکریہ۔ زینب پوچھتی ہے کس بات کا؟ شاہد کہتا ہے تم نے مجھے بدلا، اگر تم نہ ہوتی تو میں اب بھی وہی برا انسان ہوتا۔ زینب کہتی ہے نہیں شاہد، تمہارے اندر اچھائی تھی، بس اسے باہر آنے کی ضرورت تھی۔ شاہد مسکراتا ہے اور کہتا ہے عائشہ بہت خوش قسمت تھی کہ اس کی ایسی بہن تھی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے نہیں، میں خوش قسمت تھی کہ عائشہ میری بہن تھی۔ یہ کہانی ختم ہوتی ہے ایک سبق کے ساتھ کہ بدلہ لینا کبھی حل نہیں ہوتا۔ نفرت سے نفرت بڑھتی ہے، لیکن معافی اور محبت سے انسان بدل سکتا ہے۔ زینب نے یہ سیکھا، شاہد نے بھی، اور اب دونوں بہتر انسان ہیں۔ عائشہ کی روح کو سکون مل گیا ہوگا کیونکہ اس کی موت بیکار نہیں گئی، اس نے ایک برے انسان کو اچھا بنا دیا، اور یہی سب سے بڑا انصاف ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔